हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर जी आयु में सीएमआर क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, हम अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी पोस्ट है, सिलेबस कैसे है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक यूज करनी है। बहुत सारे अनलिमिटेड मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर एक लाइन की कतार में लगे हुए हैं। तो आप सभी से अच्छे से बात करने वाला हूं, एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगा। हाइब्रिड एग्जाम होता क्या है, प्रिपरेशन कैसे करने हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने YouTube चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि अगर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के अंदर ही हम आपको जीके और हिंदी का कंप्लीट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, हिंदी का एक पीडीएफ होगा जिसमें 29-30 चैप्टर आपके स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से कवर करा रखा है, तो आप आसानी से समझ पाओगे। एक कहानी की अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करा रखी है और बहुत आसानी से, जो बिल्कुल भी ना पढ़ रहा होगा वो भी आसानी से हिंदी की पूरी परिभाषा, हिंदी व्याकरण को अच्छा कर लेगा। ठीक है, जीके जीएस में जितने भी छात्र हमारे हैं उन सभी के लिए, जैसे ज्योग्राफी भूगोल पार्ट हो गया, तो भूगोल के अंदर हमने मैपिंग के आधार पर समझा रखा है, मिट्टी कौन सी कहां पर है, जलवायु क्या है, कैसे करना है और कैसे सबसे पहले जलवायु कहां पे होता है। तो इस तरीके से पूरा ज्योग्राफी आपका मैप पर आधारित करा रखा है, जिससे कि आसानी से आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ सको। इतिहास भी इस तरीके से कर रखा है, सबसे पहले कौन आया, कौन कौन से शासक आए, किस किस ने क्या क्या किया, और बहुत अच्छे लेवल से आपको इतिहास का नोट्स भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करना है, जो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पे आप लोगों को मैसेज करना है। इसमें आपको 2 ग्रुप अलग से मिल जाएंगे, गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा, बॉयज ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। लाइव क्लास के लिंक उसमें मिलता रहेगा, डिस्कशन उसमें होता रहेगा, अपने डाउट क्लियर उसमें करते रहिएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट में उसमें कराता रहूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसमें करा दूंगा, पीडीएफ वगैरह उसमें आपको सेंड करा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद बहुत सारे जो डाउट आपके आ रहे हैं, वैकेंसी इस बार बढ़िया अच्छी खासी वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर आने वाली है। तो इस बार वैकेंसी आ रही है भैया 52,699 पद। ठीक है ना, जो कि बहुत अच्छे पद हैं। दूसरा, आवेदन कब से और कब तक आवेदन होंगे, ये चीज बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आवेदन आपके अगस्त महीने से लेकर के सितंबर के अंडर में आपके आवेदन हो जाएंगे। आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड वगैरह। ये सिंपल आईडी लगती है। आधार कार्ड में अगर कोई करप्शन कराना है वो अभी करा लीजिए, जो नाम आपकी मार्कशीट में है वही आधार कार्ड में होना अनिवार्य है। ठीक है, फॉर्म फिलअप हो गया। इसके बाद एग्जाम पर आएंगे। एग्जाम में 4 सेक्शन आप लोगों के रहने वाले हैं। 4 सेक्शन में आपका जीके होगा, आपका रीजनिंग होगा, आपका मैथ होगा और आपका हिंदी होगा। जीके और हिंदी की गारंटी 100 के 100% है, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई पैराग्राफ भी आएगा तो वो भी आप लोगों का मैं समझा दूंगा कि कैसे करना है, कौन कौन से करना है। ठीक है भैया, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस सेट जितना ज्यादा हो सकता है उतने प्रैक्टिस सेट लगा के रखने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, मैथ से केवल 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। 15-16 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लोगे। अगर 2, 3, 5 भी क्वेश्चन कर ले तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग के ज्यादा आते हैं, 55, 56, 57, 58 क्वेश्चन तक रीजनिंग देखने को मिल जाती है। विश्वास नहीं है, दिक्कत है, प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं। अगर आपको ये लग रहा है रीजनिंग 37 क्वेश्चन आएंगे तो डाउट खत्म कर लो। 18 का पेपर उठा लो, 19 का पेपर उठा लो, 2020 जेल वार्डर का पेपर उठा लो, टोटल में ही तो 57 क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों परीक्षाओं में, तो इस बार भी 57 ही आएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आयु में सीमा क्या रहेगी। आयु में सीमा की अगर मैं बात करूंगा थोड़ी सी यहाँ पे, तो वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के बेस पर अगर बात करूं, 18 में 18 से 22 वर्ष रही थी,
18 से 22 वर्ष और एक भर्ती में 18 से 23 वर्ष रही थी। इस बार क्या रहेगी? इस बार दो चीज और बढ़ी है। एक तो कोविड-19 आपका महामारी इस बार आई थी, आप लोगों को पता होगा, और दूसरा आप लोगों का 5 वर्ष से कोई भर्ती नहीं आई, 4-5 वर्ष से, ठीक है ना। तो इन दो बेस पर हम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट भी जाके एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, परेशानी होनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आयु में सीमा कितनी रहेगी? आयु में सीमा अधिकतम 18 से 23 वर्ष रहने वाली है, याद रखिएगा। जर्नल कैटेगरी कौन कौन अप्लाई करेगा? जर्नल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, इन भर्तियों इन कैटेगरी की अगर बात करूं, देखो ध्यान से समझ लेना। जनरल कैटेगरी 18 से 23 वर्ष रहने वाली है, 18 से 23 वर्ष, एक वर्ष, अधिकतम 1 वर्ष या न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 2 वर्ष का इसमें एज रिलैक्सेशन आप लोगों का काउंट होगा, ठीक है। कितना हो गया? 18 से 24 या 25 वर्ष तक के बच्चे जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है भैया। ओबीसी कैटेगरी वाले की बात करूं, 18 से 23 वर्ष हो गई और आपका 5 वर्ष का आपका आरक्षण, 18 से 28 हो गया भैया, 18 वर्ष से 28 वर्ष, ठीक है, प्लस में 1 या 2 वर्ष जो आपका कोविड-19 या जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपका यहाँ पे काउंट हो जाएगा, यानी 18 से 29-30 वर्ष तक के स्टूडेंट्स ओबीसी वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है। तीसरा, एससी और एसटी के लिए सेम बेस रहेगा, 18 से 23 वर्ष आयु यहाँ पे रहेगी और 18 से 5 वर्ष का आपको छूट, यानी कि 18 से 28-29 वर्ष तक के आपके एससी और एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट आइएगा, थोड़ा सा और समझेंगे भैया। फीमेल कैंडिडेट की बात कर ले रहा हूं, थोड़ा सा फीमेल कैंडिडेट के लिए, जर्नल कैटेगरी स्टूडेंट्स, जर्नल कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है, 18 वर्ष से 25 वर्ष है आपका और प्लस में 2 वर्ष का आपको वो 28-27 वर्ष जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तैयारी में रहना, आपको चांस मिलने की पूरी उम्मीद है, नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बैठे हैं बिल्कुल, ठीक है। ओबीसी स्टूडेंट्स जो आपका फीमेल रहेंगे, ओबीसी 18 से 25 वर्ष प्लस आप 18 से 30 वर्ष जोड़िएगा इसमें पूरा, ठीक है ना, क्योंकि 25 वर्ष तक आप लोग आयु और 5 वर्ष का छूट, 1-2 वर्ष ऊपर नीचे चल जाएगा, पूरा 32 तक भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा फीमेल का, ठीक है ना, क्योंकि एज वो आपको मिलने वाली है। ऐसे ही एससी एसटी रहेगा, एससी एसटी के लिए भी 18 से 25 वर्ष और प्लस में आपका 5 वर्ष आरक्षण और आपका 1 से 2 वर्ष जो आपका कोविड-19 या एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो आपका काउंट होगा। प्रिपरेशन के लिए, रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस सेट बता रहा हूं, अरिहंत का ले सकते हैं, चक्षु का ले सकते हैं, कोई भी अदर आप लोग ले सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। हिंदी और आपका जीके गारंटी है, एक क्वेश्चन नहीं छूटने का, नोट्स पढ़ लेना, जो पीडीएफ दूंगा वो पढ़ लेना बस, ठीक है। तो ये आपका आज का स्ट्रेटेजी प्लान है, अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए अभी से, ठीक है। थैंक यू।